बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। जैसा कि सब दोस्तों को पता है कि सर्दी का सीज़न है, दिसंबर का महीना चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारे कबूतर ठंड की वजह से पर फुला के बैठे हुए हैं, कबूतर हमारे बीमार हो रहे हैं। जिन कबूतरों ने बच्चे निकाले हुए हैं वो बच्चों को सही तरीके से फीड नहीं करवा रहे। तो जो मादियाँ हैं वो अगर बच्चों को फीड करवा रही हैं तो मादियाँ हमारी कमज़ोर हो रही हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ दोस्तों एक ऐसी मेडिसिन शेयर करने वाला हूँ। इंशाल्लाह इस मेडिकल को आप इस्तेमाल करें, आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपके जो कबूतर सुस्त हैं वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे। जिन कबूतर ने बच्चे निकाले हुए हैं वो कबूतर ने बच्चों को फीड भी करवाएंगे, अच्छे तरीके से दाना भी खिलाएंगे। दोस्तों आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर कबूतर नज़र आ रहे होंगे, इसमें से ऐसा कोई कबूतर नहीं जो सुस्त है, जो पर फुला के बैठा हो, वो जो कभी ढीला हो। दोस्तों मेडिसिन देने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है, अगर आप कबूतर को पानी में मेडिसिन दे रहे हैं तो कोशिश करें कि कबूतर आपका प्यासा हो। कबूतर जितना प्यासा होगा इतने अच्छे तरीके से कबूतर डीग लगा के पानी पिएगा। कबूतर डीग लगा के पानी पिएगा तो मेडिसिन जो है वो कबूतर के अंदर सही तरीके से जाएगी। दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन सी मेडिसिन हमने कबूतरों को देनी है और कितनी मिकदार में देनी है और देने का तरीक़ाकार क्या है, सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों मेरे हाथ में है लैसोविट सिरप है, ये चेक कर लें जी। ये किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको आसानी मिल जाएगा। ये दोस्तों 147 रुपये का, तकरीबन 150 रुपये का आपको मिल जाएगा। दोस्तों चीज़ तो 150 रुपये के काम दोस्तों लाखों करेगी। जिन कबूतर ने आपके बच्चे निकाले हुए हैं इंशाल्लाह वो बच्चे भी आपके हेल्दी एक्टिव पलेंगे। जब कबूतर पानी पिएंगे, अपने कबूतर को बच्चों को चोगा देंगे तो उन कबूतरों के अंदर, बच्चों के अंदर मेडिसिन जाएगी तो इंशाल्लाह बच्चे भी आपके हेल्दी एक्टिव हो जाएंगे, सुस्त नहीं होंगे बच्चे। एक होता है ना बच्चा एक छोटा पलना है या बड़ा पलना है, बच्चे भी आपके इंशाल्लाह बराबर बराबर पलेंगे। दोस्तों ये समझ लेंगे ये सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा है। जिन दोस्तों के कबूतर सुस्त हैं, बीमार हैं, जिन कबूतरों को बुखार है, कैल्शियम की कमी है, तो इंशाल्लाह ये मेडिसिन दें, आपके कबूतर बिल्कुल हेल्दी एक्टिव हो जाएंगे, कभी कबूतर आपके बीमार नहीं होंगे। ये मेडिसिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बीमारियों को कवर करती है। सब्ज़ बीट करना, कबूतर का सुस्त होना, कबूतर का पर फुला के बैठे रहना, कबूतर का दाना ना खाना, पानी ज़्यादा पीना, तो ये तमाम जो बीमारियां जो कबूतर को होती हैं बेसिक, उन तमाम बीमारियों का एक ही इलाज है। तो आप ये अपने कबूतरों को लाजमी दें। अब दोस्तों मैं आपको शेयर करता हूँ ये कबूतरों को आपने कितनी मिकदार में देनी है और इस्तेमाल किस तरह करवानी है। तो दोस्तों कोशिश करें कि जब आप कबूतर को पानी दें, कबूतर का प्यासा हो, जब ये मेडिसिन आपने इस्तेमाल करवानी है तो मेडिसिन दोस्तों आपने नीम गर्म पानी, हल्का सा नीम गर्म पानी, जैसे पंजाबी में कहते हैं पानी का ठार टूटा हुआ हो, या फिर आप ताज़ा पानी इस्तेमाल कर लें। मेडिसिन दोस्तों गर्म पानी में कभी भी आपने इस्तेमाल नहीं करवानी, वो बिल्कुल जहर है, वो कभी भी काम नहीं करेगी। जब भी आपने मेडिसिन इस्तेमाल करवानी है, ताज़ा पानी हो या नीम गर्म पानी हो, पानी का ठार टूटा हुआ हो। दोस्तों कोशिश करें जब आप मेडिसिन दे रहे हैं तो कबूतर ने दाना खाया हो। अगर कबूतर को दाना नहीं खा रहा हो, थोड़ा बहुत कम अज़ कम कबूतर ने दाना खाया हो, उसके पोट में दाना हो। दोस्तों ये चेक करें, मैंने अभी खाली कनाली रखी है तो कबूतर कितने मेरे प्यासे हैं जो पानी के ऊपर आ रहे हैं। देखिए खाली कनाली है, कनाली अच्छी तरीके से आपने, जो भी पानी वाला आपका बर्तन है वो अच्छे तरीके से वॉश होना चाहिए। दोस्तों 1 लीटर पानी में आपने 1.5 ढक्कन जो है वो इस्तेमाल करना है, या 1 या 1.5 चम्मच जो है वो आपने इस्तेमाल करनी है इस सिरप की। तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ इतनी मिकदार में आपने डालनी है जी। मुझे दोस्तों अंदाज़ा है कि कनाली दोस्तों तकरीबन 1.5 लीटर की बनती है, तो इस पर दोस्तों इतना हम इसमें डालेंगे। और दोस्तों डाल के आपने इसको अच्छी तरह मिक्स भी करना है, हिलाना है इसको पानी को, ताकि अच्छी तरह दवाई जो है वो पानी के अंदर हल हो जाए। ऐसा ना हो कि बस आपने उस अंदर दवाई डाल दी है और ऊपर से पानी डाल के बस कबूतरों को छोड़ दें। ऐसा दोस्तों नहीं करना, दवाई को अच्छे तरीके से पानी में हल करना है आपने। तो दोस्तों मेरे कबूतर इतने प्यासे हैं तो देखिए पानी में बार बार मेरे कबूतर आ रहे हैं, तो कोशिश करूँगा कि कबूतरों को अभी पानी ना पीने दूँ। इसको अच्छी तरीके से दोस्तों हल करते हैं जी। ये नहीं दोस्तों, ये मैंने अच्छे तरीके से हल कर दिया। पानी का कुछ कलर जो है वो इस तरह हो जाएगा, ये चेक करें आप। आप गौर से देखें कबूतर सारे किस तरह डीग लगा के पानी पी रहे हैं। इसीलिए मैंने कैमरा पानी के इतना पास रखा है ताकि आप दोस्तों को महसूस हो सके, आप देख सकें कि कबूतर किस तरह डीग लगा के पानी पी रहे हैं। जितना दोस्तों कबूतर डीग लगा के पानी पिएगा इतनी मेडिसिन अच्छी कबूतर के अंदर जाएगी, पोटे में जाएगी। तो कबूतर ने, जिस कबूतर ने बच्चे निकाले हुए हैं, वो अपने बच्चों को अच्छी तरीके से फीड भी करवाएगा और अपने बच्चों को पानी पिलाएगा, तो बच्चे उसके हेल्दी एक्टिव होंगे, बच्चों से कमज़ोर या सर्दी वैसे एक्सपायर नहीं होंगे।
मेडिसिन दोस्तों देने का बेहतरीन तरीका ये है कि आपका जो कबूतर है वो प्यासा होना बहुत ज़रूरी है। अब जिन कबूतरों ने पानी पी लिया है वो पीछे हट चल जाएंगे और आस्ते आस्ते दूसरे कबूतर जो हैं वो आगे आएंगे। दोस्तों कोशिश करें कि हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी इस सिरप का आप इस्तेमाल करें, लैसोविट का आप लाजमी इस्तेमाल करें हफ्ते में एक दफ़ा, ताकि जिन कबूतरों को कोई कमज़ोरी है, जो कबूतर इसी तरीके से बच्चों को फीड नहीं करवा रहा, तो वो बच्चों को अच्छी तरीके से ये देंगे तो इंशाल्लाह कबूतरों का बेहतर होगा, हेल्दी एक्टिव हो जाएगा, कबूतर के अंदर कुव्वत मदाफ़त बढ़ेगी। तो जिन कबूतरों में जो मादियाँ जो हैं वो अंडे मतलब देती हैं, बच्चे नहीं निकलते, अनफर्टाइल होते हैं या कच्चे अंडे देती हैं, तो उसके लिए भी ये दोस्तों बेहतर है। आप अपने कबूतरों को लाजमी इस्तेमाल करवाएँ। इससे आपके कबूतर बिल्कुल हेल्दी एक्टिव हो जाएंगे, कोई कबूतर पर नहीं फुलाएगा, कोई ऐसा सुस्त नहीं होगा। तो इंशाल्लाह ये चीज़ इस्तेमाल करने से आपको अपने खुडे में कोई कबूतर सुस्त या बीमार या पर फुला के नहीं बैठा नज़र नहीं आएगा। अब दोस्तों शाम होने वाली है, सूरज गरूब हो चुका है, तो कबूतर सुबह दिन के मैंने प्यासे रखे हुए थे, अभी दोस्तों मैंने कबूतरों को दाना आधा घंटे पहले दिया है। और दोस्तों एक और चीज़ ज़हन में रखनी है आपने, दवाई इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि कबूतर ने आपका दाना खाया हो, कबूतर आपका प्यासा हो। दाना दोस्तों मैंने कबूतर को पहले दिया हुआ था, आधे घंटे बाद फिर इन कबूतरों को मैंने ये पानी दिया है। इस दोस्तों सिरप से आप कबूतरों में काफ़ी ज़्यादा बीमारियों का कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया, कबूतर का पर फुला के बैठना, सबस बीट करना, बच्चों को मतलब फीड ना करवाना, सुस्त रहना, अगर कबूतरों में ऐसी कोई कमी पेशी है तो इंशाल्लाह इससे दूर हो जाएगी। आप अपने कबूतरों को लाजमी इस्तेमाल करवाएं। इसके इस्तेमाल करवाने से दोस्तों 1-2 दिन बाद आपको महसूस होगा कि आपके कबूतर बिल्कुल हेल्दी एक्टिव हैं। जो कबूतर सुस्त थे वो बिल्कुल हेल्दी एक्टिव हो चुके हैं, पर फुला के नहीं बैठे हुए। सर्दी के मौसम में ख़ास कर जो आप कुछ जो लोग दोस्त हैं ना, वो नए कबूतर परचेज़ करते हैं, तो नए कबूतर जो परचेज़ आप कर रहे हैं, तो कम अज़ कम हफ़्ता 10 दिन उन कबूतरों को अपने जो कबूतर आपके छत पे पड़े हैं उनसे थोड़ा सा अलग रखें। उनमें एकदम कबूतरों को ला के ना छोड़ें, और जो कबूतर आप बाहर का पकड़ रहे हैं, आवारा कबूतर जो पकड़ रहे हैं, उसको भी आप कम अज़ कम 10 से 12 दिन अलग केज में बंद करें। एकदम से अपने जो कबूतर आप रखे हैं उसमें आप ना छोड़ें, क्योंकि दोस्तों वो कबूतर कहाँ से उड़ के आया होता है, उसमें वायरस भी हो सकता है। पाँव के साथ भी देखें दोस्तों वायरस आ सकता है। कबूतर ने कहीं गंदा दाना खाया होगा, कहीं गंदी जगह बैठा होगा, उसमें वायरस होगा, तो वो आपके कबूतरों में मुंतकिल भी वो कर सकता है। तो कोशिश करें कि सर्दियों के सीज़न में आप बिल्कुल कबूतर न्यू परचेज़ ना करें, और जो कबूतर आप परचेज़ कर भी रहे हैं तो उनको कम अज़ कम 10 से 12 दिन किसी अलग से जगह में बंद करें, अपने कबूतरों में मिक्स ना करें। और जो नया कबूतर आप पकड़ रहे हैं उसको भी आप अलग से केज में बंद करें। फिर 10-12 दिन बाद जब देखें कबूतर वो सुस्त नहीं हुआ, हेल्दी एक्टिव है, उसमें ऐसा कोई वायरस नहीं है। दोस्तों कबूतर का वायरस का जो आप चेक करना चाह रहे हैं, कबूतर में वायरस किस तरह आता है, तो कबूतर की बीट से अंदाज़ा हो जाता है। जो कबूतर ड्रॉपिंग करता है उससे अंदाज़ा हो जाता है। जब कबूतर आपका ग्रीन बीट कर रहा है उससे अंदाज़ा हो जाता है कि कबूतर वायरस में है, इसमें कोई बीमारी है, इसमें कोई ऐसा वायरस आ चुका है। जब कबूतर आपका ब्राउन बीट करेगा सख्त, उसमें पता चल जाएगा कबूतर आपका हेल्दी एक्टिव है, उसमें कोई ऐसा फॉल्ट नहीं है। इस मेडिसिन में दोस्तों कबूतर की हर बीमारी का इलाज है। अगर आप कबूतर खार कर रहे हैं तो उसमें गले का मसला आ रहा है, सोकड़ा कबूतर हो रहा है, ज़्यादातर ये चीज़ जो है दोस्तों, कबूतर सुस्त है, पर फुला के बैठा हुआ है, कबूतर में सोकड़ा आ रहा है, तो ये आप मेडिसिन इस्तेमाल करवाएं तो इंशाल्लाह आपको अच्छा खासा आपको कबूतर में फ़र्क महसूस होगा, कबूतर आपका हेल्दी एक्टिव हो जाएगा। 3 से 4 दिन बाद आपको महसूस होगा कि कबूतर आपका बिल्कुल हेल्दी एक्टिव है। हफ्ते में कम अज़ कम दोस्तों एक बार लाजमी इस्तेमाल करवाएं। अगर आप दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल पाक बर्ड गैलरी को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।